हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। कल्कि जी को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम हो गया है। लोगों का मानना है कि कल्कि जी आएंगे और कली पुरुष को मारेंगे। जब तक कली पुरुष को नहीं मारेंगे कलयुग खत्म नहीं होगा। तो आखिर ये कली पुरुष है कौन? कली पुरुष वो है जब समुद्र मंथन चल रहा था और समुद्र से जब हलाहल विष निकला ना, तो विष पिया शिव जी ने। तो जब शिव जी विष पान कर रहे थे तो विष का कुछ अंश धरती पर गिर गया और उसी से कली पुरुष का जन्म हुआ। और ये कली पुरुष जो है कलयुग में आकर लोगों के मन पर राज कर रहा है, लोगों की बुद्धि के साथ खेल रहा है, मन के साथ खेल रहा है। इसलिए लोगों में पाप बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है और लोग पाप ज़्यादा करना चाहते हैं। तो कल्कि जी आएंगे और इसी कली पुरुष को मारेंगे। और उनमें कल्कि जी में परशुराम जी और हनुमान जी आएंगे और उनमें समा जाएंगे। तो कल्कि जी इन शक्तियों से कली पुरुष का नाश करेंगे, तभी जाके कलयुग खत्म होगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भ्रम की बात है, ये एक भ्रामक बात है। क्योंकि देखिए, जब से सृष्टि निर्माण हुआ है, भगवान ने युगों को 4 भागों में तभी से विभक्त कर दिया था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और सब युगों में कुछ ना कुछ अच्छाई थी। तो कलयुग में क्या अच्छाई है? जैसे सतयुग के समय सबका मन शुद्ध होता था, सबका मन पवित्र होता था और सारे लोग ज़्यादातर भगवान के ध्यान में रहते थे, कोई किसी का बुरा करता नहीं था, प्रेम से रहते थे, सबकी सहायता करना चाहते थे। त्रेता में ये बात थोड़ी कम हो गई, द्वापर में और कम हो गई और कलयुग में तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई। तो कलयुग में क्या खास बात है? तो कलयुग में एक सबसे बड़ी जो पावर दी थी भगवान ने, वो ये थी कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है, उनकी भक्ति करनी है। आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किस विधि से पूजा पाठ कर रहे हैं, इन सब का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ भगवान आपके मन को देखेंगे कि आपने कितना मन उनमें लगाया है। तो भगवान जो है कली पुरुष को नहीं मारेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जितने भी युग हैं, युग का प्रभाव तो हमारे मन पर पड़ता है। युग का ही प्रभाव क्या फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि वातावरण का भी प्रभाव हमारे मन में पड़ता है। हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ शुद्ध वायु चल रही है तो मन पवित्र सा लगता है, किसी मंदिर वगैरह में चले गए तो। और इसी तरीके से हम किसी गलत जगह में चले गए तो मन दूषित हो जाता है, उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो यही बात है, कलयुग का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। कलयुग का भी असर ये होता है कि हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और ज़्यादातर लोग गलत बात ही सोचते हैं, गलत बात का चिंतन मनन करते रहते हैं। तो ये जो कलयुग खत्म होगा ना, तो सबका मन खुद से पवित्र होने लगेगा। और एक बात फ्रेंड्स, बचेगा भी वही जिसका मन शुद्ध हो, जो सतयुग में जाने के लायक हो। वरना आप देख ही रहे हैं कितने तेजी से लोग मरते जा रहे हैं। कोरोना ही नहीं, बहुत सारे कारण हैं जिससे मृत्यु दर बढ़ी है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने 2020 में लोगों की मृत्यु दर बढ़ी है, इतना कभी भी इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये कलयुग खत्म होने का पूर्ण संकेत है। इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि आपका दिमाग घूम गया, ये आपका दिमाग खराब है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कलयुग खत्म नहीं होने वाला है। ओके, आप मत मानिए मेरी बात, बट देखिए ना, आसपास नजरें घुमाइए ना कि कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। जो बुराई किया है, जो पैसे कमाया है बुरा कर करके, वो सुसाइड कर रहा है। काफ़ी कुछ आप देखेंगे, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। बॉलीवुड में ही देख लीजिए, सुशांत के कारण पूरे लोगों को बॉलीवुड की सच्चाई पता चल गई। जो पहले बॉलीवुड के एक्टर्स को अपना
आइडल मानते थे आजकल बॉलीवुड को बायकॉट कर रहे हैं। और भगवान में लोगों का मन जा रहा है, माना मंदिरें बंद है। मंदिर बंद होने के बावजूद भी धीरे धीरे भगवान का नाम ले रहे हैं लोग, क्योंकि हर कोई मौत से अभी डर गया है, और जो नहीं डरा है वो भी कहीं ना कहीं तो अलर्ट हो ही गया है। तो फ्रेंड्स, आसपास के चेंजेस भी देखिए। तो बस यही था कि आप कल्कि जी को लेकर किसी भ्रम में मत पड़िए। कल्कि जी किसी को नहीं मारेंगे, वो सिर्फ हमारा मन पवित्र करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। कोई कली पुरुष नहीं है जिसे मारने से सब का मन शुद्ध हो जाए या सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरी बातों पर विचार करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।